तो मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स लिखती हूँ, बड़े बड़े लंबी पोस्ट होती है मेरी. लॉट ऑफ दोज ब्लॉग्स आर रिलेटेड टू मदरहुड, यू नो दैट. सम ऑफ देम आर फिटनेस, सम ऑफ देम आर मोटिवेशन, सम ऑफ देम आर जस्ट टाइम पास. अरहम के साथ मैंने फोटो लगाई एंड आई हैव रिटन अबाउट मॉम गिल्ट. ओके, लॉट ऑफ वर्किंग मदर्स फील, उनको जो गिल्ट होता है अपने अपने बच्चों को घर पे छोड़कर काम पर जाने के लिए. प्लीज आप लोग गिल्ट मत कीजिए, बिकॉज द काइंड ऑफ टीचिंग्स दैट यू टीच योर चाइल्ड as a working mother is another level, right? हम लोग मतलब I had a working mom as a child. Your mom is a doctor. आप बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो, आप बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट होना सिखा रहे हो, आप बच्चे को ये सिखा रहे हो कि माँ और बाप दोनों इक्वल हैं, दोनों को काम करना चाहिए, दोनों को प्रोवाइड करना चाहिए. और सबसे बड़ी चीज जो आप ये सिखा रहे हो, स्पेशली मी एज अ मॉम टू अ सन, आई एम टीचिंग हिम दैट women are men and men are equal, and I think that equality can happen only from the men's side when the man starts respecting the woman as much as the women respect each other, and the fact that mom dad दोनों काम पे जाएंगे और mom dad दोनों मेरे साथ रहेंगे. So it's like a 50-50 equal parenting thing. So there is a comment of this man on my post which is really bothering me. He's saying कि ये तो बड़ा justification है for working mothers. This is a justification. आप तो justify कर रहे हो कि आप जाना चाहते हो. I know mothers जो अपना काम धंधा छोड़ के घर बैठती हैं बच्चों के साथ. How do you know what the child wants? Child बोल नहीं पा रहा है, but उसको maybe he wants to say that, oh mom, I need you. मैं छोटी थी, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, बोथ माय पेरेंट्स हैं डॉक्टर्स. तो डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है. और हाँ, ये सच है कि कई बार मुझे भी एज अ चाइल्ड लगता था कि अरे यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्यों नहीं है. बट एट द सेम टाइम चाइल्ड इज ऑल्सो लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि भैया वो भी तो बच्चा नहीं रहेगा ना, हमेशा बड़ा होगा, वरना वो अपने आप से डील करना और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना कैसे सीख पाएगा. The biggest problem is कि ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ मदर्स पे क्यों आता है, करेक्ट, फादर्स पे क्यों नहीं आता. आई नो sadly very few dads who suffer from dad guilt. यार मोहित को बहुत गिल्ट होता है जब हम ऑफिस से 6 बजे की जगह 6:30 बजे निकलते हैं. he starts panicking कि नहीं यार अरहम के साथ टाइम. he gets that dad guilt and I say why not. मतलब that is the whole thing ना, कि आप एक you're a man and I'm assuming you're a father, whoever it is who's commented. You are telling me कि मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए और सारी मदर्स को अपना काम छोड़ के घर बैठना चाहिए because the child needs you. What about you? आप क्यों नहीं काम छोड़ के घर बैठ सकते? The child needs you as much. इस तरह की जो thinking है ना, where the man believes that it is the woman's responsibility to take care of the child और आप अपना career give up कर दो, अपनी life give up कर दो for the child, इस thinking को कैसे change किया जाएगा? You can't change it from an Instagram post. Correct. But I can make an effort by teaching that to my child so that as the next generation there is some difference that I can make. And I think this is responsible parenting. So I want to tell all the mothers who are watching this vlog and all the fathers, all the parents who are watching this vlog that जितनी माएं काम नहीं करती हैं, by choice, it is your choice, hats off to you. लेकिन जितनी मदर्स काम करना चाहती हैं, not because there's financial मजबूरी, but because it is your choice. यार ये नहीं कि मेरे को पैसों की कमी है मेरे घर में इसलिए हम दोनों को काम करना पड़ता है. आपको काम करके मजा भी आ सकता है यार. आपको maybe you feel good about going to office. And one more thing कि ये जो टाइम स्पेंडिंग की बात है ना, I also see a lot of women जो अपना मन मार के काम छोड़ देती हैं मगर इतनी दुखी रहती हैं लाइफ में कि बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हैं. दे आर ऑलवेज ऑन द एज एंड दे आर इरिटेटेड एंड दे टेक आउट दिस फ्रस्ट्रेशन एल्सवेयर, दैट फ्रस्ट्रेशन समवेयर एल्स. उसका भी क्या फायदा यार if you're not 100% dedicated नहीं कर पाती. Yes, so I feel and I hope you agree with me, and for all the mothers out there who get mom guilt just the way I do, I want to really stress on the fact कि आप जो टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हो वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए. आप 100% उस टाइम पे बच्चे के साथ हो, आपका फोन साइड में है, आपकी बाकी कॉन्वर्सेशन साइड में है. हम लोग मोहित एंड आई तो दोनों काम साथ में करते हैं. वी डोंट ब्रिंग वर्क बैक होम एंड वी स्पेंड दोज डेडिकेटेड 6 hours इन ऑफिस वेयर वी टॉक अबाउट वर्क. मगर हम सुबह भी बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम दोनों बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं और शाम को भी करते हैं. दैट इज द वे वी हैव मेड दिस बैलेंस इन आवर लाइफ. और आप किस तरह से बैलेंस करते हो? आई नो मदर्स जो सुबह 9 बजे घर से निकल जाती हैं यार, बेचारी 7, 8, 9 बजे तक घर नहीं आ पाती हैं. एंड हैट्स ऑफ टू यू मदर्स बिकॉज आई नो व्हाट मॉम गिल्ट इज. And if you are able to deal with it so strongly, so that is like a priceless quality that you're passing. Of being a mother and epitome of strength. And sacrifice. Who are you to? Who is anybody to judge anybody for what they do? Everybody is trying to do their different best in their parenting lives. styles. ये ना gender equality की बातें हम सब करते हैं, लेकिन I think it's very very important that it starts from your own household. Exactly. So that it changes from on a larger scale. Which is why the stand that parents take, and I'm not going to say just mothers, fathers
mothers also. The stand that you Yes. take with your kids is going to define the next generation and the generation. way they think. Come here, we have to ask you something. कौन बोल रहा है ये? आदमी बोल रहा है या औरत आदमी बोल बोल रही रहा है? है। आदमी बोल रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए काम औरतों को। वो बोल रहा है कि हाँ ये justify कर रहे हैं। बच्चा हाँ तो जस्टिफाई तो कर ही रहे हैं, ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा पिछड़ा हुआ होगा इंसान जो इस तरह की बात बोल रहा है, बिकॉज उसने शायद इक्वल पेरेंटिंग के बारे में नहीं सुना होगा, या तो वो खुद पढ़ा लिखा ना हो, शायद ये भी हो सकता है कि वो शायद कोई पुरानी ज़माने के पुराने ख्यालात का इंसान हो सकता है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ उसको, वो जज कर रहा है दुनिया को, वो अलग बात है लेकिन मैं उसको जज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई साहब दुनिया आगे बढ़ गई है, थोड़ी सी आंखें खोलिए और प्रिटेंड तो कर ही सकते हो यार। Fake it till you make it. हाँ मतलब क्या है, बोलने की जरूरी है, बोलना मतलब कुछ बोलना है तो बोलना है, मतलब या कुछ तो बोलूंगा आज मैं, सुबह से मुझे बीवी ने कुछ बोलने नहीं दिया मैं दूसरे की पोस्ट पे जाके बोलूंगा। बट मैं तुमको भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्या होता है ना, लोगों का जो सोच है, सोचने का तरीका है, वो उनका चॉइस है। सिमिलरली औरतों को घर बैठ के बच्चा संभालना चाहिए या वो काम करने के साथ साथ भी बच्चा संभाल सकती है कि नहीं संभाल सकती है, वो उनका चॉइस है। तो आई डोंट थिंक वी शुड बॉदर मच। No, of course we shouldn't bother. It's just that it's important to have these conversations because there are so many men like him who think like that, and there are so many women who actually give up their careers believing that this is what they should do. I want to know, why can't you as a man give up your career and sit at home for the child? He needs you as much as he needs the mother. And I know that my husband has done that so many times. जब मेरी शूट होती है एज एन एक्टर, आई एम ऑल्सो बिजी, और एक टाइम था जब मैं सिर्फ एक्टिंग करती थी, तो जब शूट होती है तब जाना पड़ता है यार, मतलब काम करने जाना पड़ता है। He has actually sat at home with the child because he's realized कि एक को होना जरूरी है, right? So that is what equal parenting is all about, and we don't judge each other for how busy we are or what kind of work we do or what kind of or how we talk to the child. सबका अपना अपना होता है, तो जज अगर आपको भी कोई कर रहा है तो आप बॉदर मत करो और आप भी किसी को जज मत करो यार, that's all.